नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इसी संदर्भ में कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं में से एक है कि समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई कि शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह ही उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। इसी संदर्भ में एक दूसरी कथा शिकारी कथा के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव लगाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में विलुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामुत्र विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारदी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों ममता सता रही है वैसे ठीक मुझे भी, इसलिए बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारदी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पो फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब की बार इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रतीक्षा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा,
मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, अतः जैसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामयी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, वास्तविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया और कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज के इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष का प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें पता चलता है कि महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस वर्ष महाशिवरात्रि कब है तथा इस वर्ष कौन से समय में पूजा की जाए ताकि हमें सहज ही शिव की कृपा प्राप्त हो सके। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा तथा 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय है शाम के 6:25 से 9:28 तक रहेगा। इसके अलावा 4 पहर का मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक तथा रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक है। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा समय प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक। इसके अलावा निशिता काल मुहूर्त रात में 12:07 से 12:55 तक रहेगा तथा व्रत पारण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक। 9 मार्च 2024 को शिवरात्रि के दिन बहुत सारे उपाय तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन आज एक ऐसा महा उपाय करना बेहद ही कारगर रहेगा। जिन व्यक्तियों के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो यह उपाय अवश्य करिए। करना बहुत ही आसान है। शिवरात्रि के दिन प्रातः काल पूर्ण श्रद्धा से किसी भी नजदीकी प्रसिद्ध शिव मंदिर में शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं, जल्दी विवाह के योग बनने लगेंगे। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।